देखिए, गांधी हो, लोहिया हो, जयप्रकाश हो या अन्य जो चिंतक रहे हैं, वो राजनीतिक व्यापार के हिस्सा बन गए हैं। कोई उस राह पर चलता तो है नहीं, लेकिन गांधी का नाम हम बेचते हैं, लोहिया का नाम हम बेचते हैं, जयप्रकाश का नाम हम बेचते हैं। वही नीतीश जी भी करते हैं। अगर कहीं से भी गांधी ने जो कहा है कि हमने जो लिखा है उसको फेंक दो समुद्र में, मेरा जो कर्म है, मैंने जो कुछ किया है, वही मैंने उनकी सारी की सारी फिलॉसफी जो है रही है। तो गांधी ने जिस ढंग से जीवन बिताया, यहीं पश्चिम चंपारण में जब आए थे पहली दफा, गांधी ने तो चमत्कार ही किया था। हिंदी ठीक से बोलना नहीं जानते थे। उनका पोशाक जो है उस समय गुजराती पोशाक था, पगड़ी उगड़ी और ये सब। भोजपुरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। और वही गांधी जब चंपारण पहुंचे और चंपारण से उनको निकल जाने का आदेश जो है कलेक्टर ने दिया, जिस आदेश को उन्होंने नहीं माना और ये कबूल किया कि हम आपके आदेश को नहीं मान रहे हैं, और हम इसलिए कि हमको ऐसा लगता है कि यहाँ के किसानों ने हमको न्योता देकर बुलाया है, बताया है कि हमको क्या तकलीफ है, उसको हम जानने के लिए आए। और हम ये आश्वासन देते हैं कि कोई किसी तरह की हिंसा हमारे काम में नहीं होगी। इस तरह के काम का हमको तजुर्बा है। और उसके बाद जो वहाँ तमाशा हुआ, अंग्रेज कलेक्टर को, पदाधिकारियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अंततोगत्वा गांधी को छोड़ दिया गया और गांधी को इजाजत मिली कि ठीक है, आप लोगों से मिलिए, बात कीजिए। और उसके 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद गांधी जब बेतिया जा रहे थे, जो अपार जनसमूह उमड़ा, वहां रेल लाइन मैंने जाम हो गई, गाड़ी रोक करके लोगों को हटाना पड़ा। उस समय टेलीविजन नहीं था, उस समय व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। ये कैसे मैंने एक चमत्कार की तरह गांधी का, तो वो उनका कर्म था, उनका जो सत्य था, उनका जो मैंने अपने सत्य के लिए हर तरह का कष्ट सहने का जो उनके अंदर मैंने मद्दा था, उसने गांधी को इस तरह से एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में वहां स्थापित किया। और बिहार से तो उनका इस तरह का रिश्ता था कि उन्होंने कहा कि बिहार ने ही हमको इस देश में, बिहार के जरिए ही लोग जाने, और हमको महात्मा जो है बिहार में ही कहा गया। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, बहुत धूमधाम से उत्सव मनाने में विश्वास करते हैं। चंपारण का शताब्दी समारोह भी इन्होंने मनाया। लेकिन आप कर्म क्या कर रहे हैं? गांधी ने कहा है 7 पाप में एक ही भी है सिद्धांत विहीन राजनीति। तो नीतीश जी से हमारा अनुरोध होगा कि 2015 का, 2014 का लोकसभा, 2015 का विधानसभा के चुनाव को याद कीजिए, और उस समय आपने क्या क्या कहा था। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है। वो भी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व के बारे में आपका क्या आकलन था? आपको बीजेपी से परहेज नहीं था। बीजेपी अगर लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाती तो आपको कोई एतराज नहीं था। एतराज आपको नरेंद्र मोदी से था। और उसके बाद आप फिर वहीं चले गए और उसके बाद गांधी का नाम ले रहे हैं। ये अधिकार कम से कम उनको नहीं है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जो किसानों की भीड़ है उसमें कुछ असामाजिक तत्व, अवांछित तत्व हैं, खालिस्तान से जुड़े लोग भी हैं। देखिए, ये होना ही था। ये जो कुछ कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें खालिस्तानी समर्थक लोग थे, जैसे जेएनयू में पाकिस्तानी समर्थक कहा गया था कि उसमें थे, नारा लगा रहे थे, उसी तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह का अफवाह जो है और अभियान जो है चलाया जाएगा, ये था। लेकिन मैंने जिस ढंग से पंजाब के किसान जो है वो अड़े हुए हैं, और जब हरियाणा में उन्होंने प्रवेश किया तो हरियाणा के किसानों ने कहा कि पंजाब के किसान हमारे मेहमान हैं, हम आगे चलेंगे, पहली लाठी हम खाएंगे, उसके बाद जो है पंजाब के किसान खाएंगे। ये चेतावनी है भारत सरकार को। अभी भी उनको बातचीत करनी चाहिए
और नया जो कानून बना है उसको लेकर के उनके मन में जो आशंका है, भय है, चिंता है, उसको दूर करना चाहिए। हैदराबाद के बाद पीएम नरेंद्र मोदी वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा करने पुणे गए। अब पता नहीं घूम घूम करके कौन सा तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, पता नहीं भाई। आप उन लोगों के काम को डिस्टर्ब ही कर रहे हैं। आप क्या कीजिएगा समीक्षा करके उसके बारे में? उससे अच्छा है कि जो विषय के जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, उनकी एक कमेटी बना करके उनसे आप रिपोर्ट जो है मांग लेते। ये जगह जगह घूमना और दिखाना कि हम जो है यानी आप टोटल माने सरकार जो है, भारत सरकार और नरेंद्र मोदी तो कोरोना के मामले में टोटल असफल बंद हुए। ये जो फैला है, इनका जो बगैर सोचे समझे जो लॉकडाउन हुआ, उसके चलते ही फैला है। तो घूम घूम करके नाटक करने का और मीडिया में बने रहने का तो हर तरह का उपाय और कला में पारंगत है हमारे प्रधानमंत्री जी। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव हो रहे हैं। मतदाता बहुत ज्यादा संख्या में वोट कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के लोग स्थानीय मुद्दों पर मतदान करने के लिए दृढ़ संकल्प। लेकिन वहां तो आरोप ये भी लग रहा है कि सबको एक समान अवसर नहीं मिल रहा है। वहां स्थिति ऐसी है कि माने आतंकवादियों का डर है, माने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग जो है मारे गए, लेकिन उनको उनके जो समर्थक हैं उनको तो सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, लेकिन बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको इसके बारे में उनके बारे में कोई चिंता नहीं हो रही है। अभी जो है मैंने मुफ्ती मोहम्मद सोइब की जो बेटी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि हम जहां जाना चाहते हैं प्रचार के लिए हमको जाने नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षा के नाम पर हमको रोका जा रहा है। तो चुनाव हो रहा है, हम स्वागत करेंगे। लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं बड़ी संख्या में और फेयर ढंग से चुनाव होता है तो उसका हम लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि वहां एक रोष है, गुस्सा है। तो लोग इसी तरीके से अपने गुस्से का इजहार करें, वो पूरे देश के लिए अच्छा होगा और स्वागत योग्य होगा।